जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, वो सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 191 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 192 की छंद नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास लिख रहे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप है बिजारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भय प्रगट की पारा दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्षित हो गई। प्रभु ने पहले ही मनु से प्रकट होने का इकरार किया था। हुई हो प्रकट निगे तुम्हारे, तुम्हारा आज वही भगवान अवतार लिए हैं। दीन दयाला महाराज भगवान हैं। दीनों पर दया करना होता, बिना दया के, दया ही भगवान के अवतार लेने का कारण है। और जो है कहते जैसे ब्रह्मा की स्तुति में चारों कल्पों का परिचय है, वैसे यहाँ 4 स्तुतियाँ हैं, 4 छंद की स्तुतियाँ हैं। भय प्रगट की बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी जो है भगवान जो है दीन दयाल तो है ही हैं, कौशल्या हितकारी कहा, यानी स्पष्ट करते करुणा सुख सागर सद्गुण गागर जय कामे सुख संता। ये महाराज कौशल्या को सौरी में दर्शन दिए। सौरी जानते हैं आप, सूतिका गृह, जहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक अलग कमरा बना देते हैं। वहाँ सब लोग नहीं जाते, बहुत शुद्धता से जाते हैं, जब वापस आते हैं तब भी शुद्धता रखते हैं। तो महाराज वहाँ पर भगवान ने कौशल्या को दर्शन दिया, प्रकट हुए, जन्मे नहीं प्रकट हुए। प्रकट जब हुए तो महाराज भगवान बच्चे के रूप में नहीं हुए, बल्कि कहते हैं कि वो लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज जारी, 4 भुजा से उत्पन्न हुए और चारों भुजाओं में उनके आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला के भूषण पहने हुए हैं, आंखें बड़ी विशाल हैं और शोभा के सिंधु हैं। और महाराज खरदूषण के वध के दुश्मन है खरदूषण, यानी तेज दोषों का हनन करने वाले भगवान आए। यहाँ बता रहे हैं कि महाराज प्रभु ने पहले मनु जी से जो कहा था कृपा सिंधु मानुष तनधारी, यहाँ दीन दयाला परम दयाला भगवान का ही नाम है। दशरथ घरन राम महतारी, यानी ब्रह्मा जी की स्तुति में चारों कल्प। आगे स्पष्ट किया कि भगवान जो महाराज दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, वहाँ केवल कौशल्या जी ही थी। इस रूप का दर्शन केवल उन्हीं को हुआ। माता का हित पुत्र द्वारा विशेषकर होता है, अथवा पूर्व शत्रुपा शरीर में अलौकिक विवेक का वरदान प्रभु ने दिया है इनको, और वही वरदान के माध्यम से उन्होंने देखा, कौशल्या के हितकारी कहा। कौशल्या जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके कहते ही बालक रूप होने का उद्यत हो गए भगवान, इसलिए उनका हितकारी कहा। कौशल्या जी कैकेयी के सवद भाव से महाराज सदा क्लिष्ट रहे, ऐसा उन्होंने वाल्मीकि दशरथ जी से कहा है। आज ही उन्हें उस क्लेश से निवृत्त करने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। जिस रूप से विषय में भगवान ने नारद से कहा तो सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव माम ज्ञातुमर्हसि, और अर्जुन से भी कहा न तुमाम शक्य से दष्टुमेनि चक्षुषा
यानी अपनी प्राकृतिक आंखों से तुम उसको नहीं देख सकते। उस रूप को एक स्त्री कौशल्या जी अनिश्चित स्वयं ही दृष्टिगोचर कराने की हितकारी कहा। रावण ने कौशल्या जी के जन्म से उनको मरने के अनेक उपाय किए, ऐसा विश्राम सागर में लिखा हुआ है। पर आप बरोबर परोक्ष रह करके रक्षा करने आए हैं भगवान, इसलिए कौशल्या हितकारी अब उनके लिए जो है पूर्ण पुत्र भाव ग्रहण किया है। दशरथ हितकारी नहीं कहा, क्योंकि इसका कारण है कि पिता से माता की बाल सुख विशेष होता है। कौशल्या जी ने महाराज सूतिकागार में चतुर्भुज रूप देखा, फिर कुलदेव श्रीरंग जी की पूजा समय में युगल शिशुलीला भी देखती हैं, फिर विराट रूप का भी दर्शन किया। इस तरह ताबड़तोड़ थोड़े ही दिनों में 3 बार ऐश्वर्य का दर्शन किया भगवान ने। अलौकिक विवेक को दृढ़ किया भगवान ने, जिससे वो जन्म भर ईश्वर भाव और पुत्र भाव दोनों के सुखों का आनंद लूट सकेंगे। दशरथ जी पुत्र भाव में तो मग्न रहे, उनको थोड़े ही काल तक जो है श्री राम जी का साथ होगा, कौशल्या जी को बहुत समय तक रहेगा। यही पर प्रगट सो अवसर भयो, महाराज वहीं पर प्रसंग छोड़ा था, अब वहीं कर दिए कि महाराज पुत्र उत्पन्न हुआ सो प्रकट करना कंद शोभा। यानी जिस भाव जिस रूप का ध्यान मुनि करते हैं उसी रूप में कौशल्या जी अम्बा का प्रत्यक्ष देख रही हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित है माता कि महाराज जो सबके पिता हैं, ये आयुध धारण किए हुए प्रकट हुए, सबके पिता कहलाते हैं, वे हमारे पुत्र हुए, ये विचार करके हर्षित है। अद्भुत 10वें मास कौशल्या सुस्वे पुत्र महत्वतम, अर्थात कौशल्या जी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। कौशल्या जी समझी थी कि उनके उदर से शिशु का जन्म होगा, सो न हो करके एक किशोरावस्था का धनुर्बाणधारी शंख चक्र गदा अंबुजधारी कमल को रखे हुए उधर शिशु का जन्म होता है, वो नहीं हुआ। अद्भुत रूप विचारी का भाव यह है। महाराज पतियों में विचारी निहारी दोनों बातें हैं। महाराज नेत्रों से आनंद देने वाला श्याम मेघों के समान श्याम शरीर है, भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए, चारों भुजाओं में अपने आयुध किए हुए हैं। महाराज विद्याभूषण पहने हुए, बनमाला पहने, बड़े बड़े नेत्र हैं, शोभा के समुद्र हैं। कह लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, महाराज रूप का वर्णन घनश्याम शरीर नेत्रों को अभिराम प्रदान करता है। इसे जनाया कि मेघ है, नेत्र चातक है महाराज। बादल जो महाराज, मेघ जो है ये महाराज शरीर है भगवान का, देख कर। आंखें जो चातक है। लोचन अभिरामा का भाव है कि सभी के नेत्रों को सुखी करने वाले हैं। करव सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, विश्वामित्र जी ने जनकपुर में राम जी से कहा था। यानी भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर है। कर्णांक दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, यानी लोचन अभिरामा और नयन विशाला कहकर बताया कि मन आदि के त्याग करके नेत्र ही अभिराम क्यों कहा। मेघवत श्याम तल से संगजाति भाव से निज रूप की राशि देख करके नेत्र आनंदित हुए। आँखों में भी श्यामता है और भगवान भी श्याम हैं, तो महाराज अपने रूप को देख करके महाराज आके प्रसन्न हो गए। यहाँ जो है निज आयुध भुजचारी, इसी श्याम राशि में तिल मात्र श्यामता का पा करके हम नेत्र से सबको देखते हैं। दर्शन किया आनंद नेत्र ही को जानते हैं महाराज। दर्शन का लाभ केवल आँख ही कर सकती है। नेत्रों की निज निधि है राम जी, इसका एक अणु मात्र भाग पा करके नेत्रों को देखने की शक्ति मिली है महाराज। इसलिए हर से जन निज निज पहचाने। धनुष और बाण दोनों भुजाएं हैं, चारों शोभायमान श्री राम
शत्रुपा जी के सामने द्विभुज रूप दर्शन हुआ। अतएव यदि उनके सामने चतुर्भुज प्रकट होता तो प्रथम प्रभु का वचन अविश्वसनीय हो जाता, व्याकुल हो जाती कौशल्या जी। इसलिए महाराज यहाँ भी 4 कल्पों की स्तुति की। आयुष्य में चारों भुजाओं का दर्शन इसलिए हुआ कि भगवान साकेत बिहारी जी का प्रथम आविर्भाव नारायण और सृष्टि के रक्षार्थ विष्णु रूप में होता है। विग्रह में 2 भुजाएं अधिक है और अधिक जो है पार्षदों को साइज होने का गौरव मिलता है। ऐसे अवसर पर सबका हौसला रखना चाहिए, भगवान कहते हैं। महाराज चतुर्भुज होने पर पहचानती है या नहीं, इसलिए रामचरित सरगुप्त सुहाए। महाराज गर्भ और जन्मलीला से विश्वामित्र के आगमन तक कश्यप दशरथ कौशल्या रहे, जहाँ विष्णु भगवान का वरदान था। कौशलपुरी प्रकट नरभूपा एक गगनगिरा है। विवाह से वनगमन तक स्वयंभू मनु शत्रुपा का दशरथ कौशल्या परिकर रहे, क्योंकि अगर स्वरूप देखा हो। श्रीमन नारायण या विष्णु भगवान के अवतार की कथा, इससे भगवान को माता के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। कह रहे हैं महाराज ऐसे हैं, शंख जग गदा पद्म वनमाला विभूषित है। यानी चक्र और गदा तो आयुध हैं, शंख और पद्म को आयुध कैसे कहा? उसका समाधान यह कहते हैं कि इनको आयुध कह करके जनाया कि अंतर्मुखी शत्रु को मारते हैं, काम आदि के नाशक है। जैसे महाराज चक्र और गदा बाहर के शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, तो ऐसे शंख के दर्शन से माया का बल जाता रहता है और कमल के प्रभाव से अविद्या का नाश होकर के ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह करके आभूषण बताते हैं। भूषण सबसे आभूषणों का ग्रहण हुआ। यदि कुछ नाम गिना दे तो उतने का ही ग्रहण होता, इसलिए भूषण कह दिया, यानी बहुत सारे आभूषण। वनमाला विभूषितम अर्थात जो है बोलों की तरह तुलसी मंजरी आदि से बनाया हो। सुंदर पदपीत विशद भाजत बनमाल उरस तुलसी का माल। करुणा रस से संपूर्ण विशाल लोचन लोत्पन्न, यानी करुणा रसपूर्ण कमल दल के समान विशाल हैं, तथा श्रीवश हार केयूर और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वनमाला विराजमान है। महाराज अत्यधिक शोभा व सुंदरता को लक्ष्य कराना यहाँ पर शोभा सिंधु के साथ ही खरारी शब्द दिया। खरारी शब्द भाविक अलंकार है, क्योंकि अभी खर जो राक्षस का वध नहीं हुआ है, किंतु अभी से भविष्य की बात कह दिया है। उन्होंने भगवान के से विवेक का वरदान मांगा था। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, नाथ कृपा कर देव। महाराज कौशल्या जी ने, शत्रुपा जी ने माना, तो भगवान ने कहा कि बाद विवेक अलौकिक तोरे, कबों ने मिली अनुग्रह मोरे। प्रभु की कृपा से कौशल्या जी को अलौकिक विवेक, अतएव भविष्य बात यहाँ स्तुति में कहती है। महाराज कोई संगत नहीं, खरदूषण के वध के समय भगवान ने अनुपम मोहन रूप धारण किया कि सारे राक्षस मोहित हो गए थे, और ऐसे मोहित हुए कि सब एक दूसरे को राम ही देख करके एक दूसरे को मारने के उद्यत हो गए, आपस में लड़ पड़े। ते महाराज आपने आज जो है दोहा नंबर 192 का जो पहला दूसरा जो है स्तुति सुना। कल अगली चर्चा आप सुनेगा। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी को